गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब लीनियर इक्वलिटी को पढ़ेंगे, रैखिक असमीकरण को पढ़ेंगे, यानी क्लास 11 के रैखिक असमीकरण को पढ़ेंगे। इस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज, क्योंकि इसका यूज रैखिक असमीकरण के रूप में यहाँ तो है ही, सेकंड ईयर में भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम पे रैखिक प्रोग्रामर के नाम से वहां भी इसका यूज है, तो अच्छी तरीके समझेंगे। है क्या, जैसे इसके पहले क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, लीनियर इक्वलिटी पढ़े हैं, यानी ऐसा कोई इक्वेशन जिसके मैक्सिमम पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। यानी कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसके मैक्सिमम पावर अगर 1 दिया गया है तो लीनियर के नाम से होगा। वही चीज है, अगर लाइक क्वांटिटी, कोई लाइक क्वांटिटी है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो यहाँ हमको भी उसी तरीके से पढ़ना लीनियर इनइक्वलिटी, यानी कोई कंपेरेबल, अगर कंपेरेबल लाइक क्वांटिटी हो, कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है ना, कंपेरेबल कोई भी क्वांटिटी है, कंपेरेबल कोई भी क्वांटिटी अगर दिया गया है, लाइक क्वांटिटी जैसे x है इस टाइप में, तो वह क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। इसके पहले क्या था, जैसे लिख दिया गया 2x + 3 = 0 लिख दिया गया, तो यह है क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, या लीनियर इक्वलिटी है, इक्वलिटी बराबर है, इक्वलिटी हो गया, लीनियर रैखिक समीकरण है। लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पे 4 चीजों का अध्ययन करना है। क्या चीज, लेस देन हो रहा है, या फिर ग्रेटर देन हो रहा है, या फिर ऐसा हो जाए लेस देन आर इक्वल टू हो जाए, या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाए। तो ऐसे सिंबल को हमको पढ़ना है रैखिक असमीकरण के बारे में। असमीकरण यानी बराबर न हो, जैसे लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वलिटी है, अगर यहाँ पे लेस देन कह दिया गया तो लीनियर क्या हो जाएगा, इक्वलिटी हो जाएगा, वही लीनियर इक्वलिटी। जैसे लीनियर इक्वेशन अगर एक सॉल्व कर ले, लीनियर इक्वेशन को 2x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा -3, x = -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान -2/3/2 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस टाइप में अगर दिया गया, मान लीजिए 2x + 6 है, लेस देन अगर कह दिया गया है 0, ये क्या हो गया, लीनियर है, ये इनइक्वलिटी हो गया। यहां से इसको अगर सॉल्व करना चाहें, 2x > क्या हो जाएगा, अगर माइनस बना दिया गया माइनस, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6, x क्या हो जाएगा 6/2, यानी x 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 से बिलो होगा, कहां तक जाएगा पता नहीं, 3 से कम है, कहां तक जाएगा पता नहीं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, या लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो। अब इनको, इन दोनों को क्या नाम से, इन दोनों का स्पेशल एक नाम है और इन दोनों का एक स्पेशल नाम है। अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पे एक स्पेशल इसका नाम है, वो नाम क्या है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो स्ट्रिक्ट, यानी लेस देन लिखा हो या फिर ग्रेटर देन लिखा हो, यही दो ये चीज अगर लिखा हो तो इसको कहते क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। और ये क्या, लेस देन आर इक्वल टू हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो, ऐसा अगर कहीं सिंबल हो उसको कहा जाता है स्लैक इनइक्वलिटी, स्लैक इक्वलिटी, ठीक है। अगर लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, केवल ये सिंबल हो तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी कहलाता है, इसको स्लैक इनइक्वलिटी कहा जाएगा। यानी लेस देन आर इक्वल टू, जैसे ये कह दिया है 3 से बिलो है, अब 3 से बिलो कहां पे होगा, ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इस तरीके बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर इसको कहा जाए तो क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये यहीं पे ये ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया 2x - 6 लेस देन आर इक्वल टू 0 कह दिया है, तो 2x लेस देन क्या हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, x > (= 6/2, x > क्या हो जाएगा 3 से बिलो r इक्वल, अगर ऐसा लिखा गया तो -∞ से लेकर 3 होगा, लेकिन कोई इंटरवल यानी 3 का भी यूज करेंगे। तो ये आ गया होगा स्टूडेंट समझ में। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इनइक्वलिटी के बारे में, यानी इक्वलिटी में वो जो भी लीनियर है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो सबको इसमें पढ़ना, कब, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी हो, इनइक्वलिटी यानी बराबर न हो, ठीक है। तो
अब देखिए लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दो विधि का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। सॉल्व जो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन इसका होगा दो तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्यूशन जो दिया आपके कोर्स में दिया गया है, पहला अलजेब्राइक मेथड है, अलजेब्राइक मेथड है, ठीक है, और दूसरा ग्राफिकल के उससे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, अलजेब्राइक है और ग्राफिकल के माध्यम से। तो पहले जो दिया गया है, पहले जो एक्सरसाइज में आपके दिया गया वो ग्राफिकल है, ये अलजेब्राइक है, लास्ट में जो दिया गया वो ग्राफिकल के माध्यम से सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को। अब अलजेब्रा सॉल्यूशन होता क्या, इसका सॉल्यूशन है क्या, ठीक है, सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन जो होगा एनी वैल्यू ऑफ x which makes which give us two या टू स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे इसी का अगर सॉल्यूशन, इसका अगर सॉल्यूशन कह दिया जाए, साफ करने के लिए कह दिया जाए, क्या होगा, देखिए 2x - 6 is less than or equal to 2x is less than 6 है, x is less than 6/2, x is less than 3, यानी 3 से बिलो होकर कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कहां तक कैसे क्वेश्चन दिया है। तो वही कह रहा है कि एनी वैल्यू ऑफ x which give us two statement, ऐसा कोई वैल्यू जो टू स्टेटमेंट अब इसके लिए इसी प्रश्न में कह दिया गया वो x इक्वल टू 4। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है या नहीं है, लेफ्ट साइड राइट साइड देख लीजिए। ये x की जगह अगर 4 करेंगे 4 2 जाए 8 - 6 और 8 - 6 यानी प्लस में 2 आ रहा है। तो जब ये सिंबल क्या कह रहा है, 0 से बिलो कह रहा है, क्या 0 से बिलो है, 0 से ग्रेटर है, तो ट्रू ही स्टेटमेंट होगा नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एनी वैल्यू ऑफ x का वह मान जो दिए गए इक्वलिटी में दिए गए असंख्या में और ट्रू स्टेटमेंट दे यानी सही ही, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे या इतना नोट करने का बताएं। अब देख लीजिए ये लीनियर इक्वालिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इक्वालिटी का यूज कहां पे करते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो गया है, लीनियर इक्वालिटी का अगर डेफिनेशन कह दिया जाए तो इसका डेफिनेशन क्या बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि कोई अलजेब्राइक होना चाहिए, यानी कोई रियल नंबर होना चाहिए, कोई रियल नंबर या अलजेब्राइक हो, ऐसा एक्सप्रेशन हो जो रिलेटेड हो किससे, इक्वालिटी का ये सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो बोल क्या सकते हैं, टू रियल नंबर्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये तो बोल सकते हैं टू रियल नंबर्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रिलेटेड, ठीक है ना। रिलेटेड क्या रिलेटेड होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, टू रियल नंबर्स are algebraic expression, ठीक है। टू रियल नंबर्स इस मान में लिख लीजिएगा, टू रियल नंबर्स आर algebraic expressions, ठीक है ना, एक्सप्रेशन रिलेटेड द सिंबल कौन सा, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन आर इक्वल टू हो, या फिर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो। अगर ये सिंबल हो तो इसका क्या हो जाएगा, टू रियल नंबर्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रिलेटेड द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में बता दिए, एनी वैल्यू ऑफ x व्हिच गिव अस ट्रू स्टेटमेंट, या ऐसा भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ x, ठीक है ना, द सेट ऑफ x व्हिच गिव्स अस, व्हिच गिव अस क्या, ट्रू स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ एक्स which satisfy the given inequality, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यक्स का वो जो भी वैल्यू दिया होगा उसका वो सभी समुच्चय में एक्स के वे सभी समुच्चय, जैसे भी यहाँ पे आया था, क्या आया था, एक्स इज लेस देन 3 आया था ना, तो एक्स के सभी वैल्यूओं का ऐसा समुच्चय जो दिए गए क्वेश्चन पे क्या हो, सेटिस्फाई करे, ऐसा भी लिख सकते हैं। उसका सर कह रहा था। अब अगला देख लीजिए कि सॉल्व कैसे करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर दिया गया, सॉल्व करने का रूल क्या है, रूल इसको देख लीजिए। देखिए, रूल फॉर सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल क्या होगा, रूल की आवश्यकता पड़ेगा। वो कौन सा रूल हो सकता है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। अभी क्वेश्चन ऐसा देखे थे, यहाँ पे था ना, एक क्वेश्चन था इस तरीके से 2x - 6 लेस देन 0 था, जिसको लिखे क्या 2x लेस देन 6 से डायरेक्ट कर दिए थे। मतलब कैसे, तो मतलब क्या है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बल्कि ये क्या है, 2x था -6 था, +6 इधर ऐड कर दिए और 0 +6 इधर ऐड कर दिए, तो ये कैंसिल होकर 2x लेस देन क्या हुआ था, 6 आया था। इस तरीके से आया था। फिर क्या किए हैं, अगर 2 का डिवाइड कर दिए, बोथ साइड 2 का डिवाइड किया, कैंसिल x लेस देन क्या 3 आया। मेन प्रोसेस ये है। तो पहला यहाँ पे क्या रूल है, पहला रूल ये है कि कोई भी अगर लीनियर इनइक्वालिटी दिया गया है, उसके लीनियर इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर अगर है, ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी दिया गया है, इन लीनियर इनइक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, या ऐसा बोल सकते कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो साइड। कोई भी इक्वलिटी दिया गया है, उस इक्वलिटी में कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे किसमें, वो साइड में, तो उसके इक्वलिटी के साइड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये बताएं, यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी दिया गया, उस इनइक्वालिटी में एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दिया जाए, वो साइड में, वो साइड इक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दिया जाएगा, वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसके साइड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। थर्ड इसके बाद है, अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करा देते हैं तो उसके वैल्यू में क्या हो जाएगा, वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन उसका जो साइन होगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, इक्वल नंबर एडेड are subtracted both side of inequality, then if equal number added, equal number can be added, यहाँ होना चाहिए can be, equal number can be added or subtracted both sides of an inequality, ठीक है। then inequality sign will not be changed। ठीक है। पहला क्या आया, कोई भी अगर इक्वलिटी दिया जाए, एक इक्वल नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसके साइड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे 6 ऐड कर दिए वो साइड, तो उसके साइड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेस ग्रेटर हो जाएगा। दूसरा इसी तरीके से क्या है, इक्वल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इक्वल पॉजिटिव नंबर can be added नहीं, इक्वल नंबर can be multiply or divide multiply or divide both side
both sides of an equality, then inequality sign will not change. ठीक है ना? क्या बता रहे हैं? कोई भी इक्वल नंबर अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, यानी वो इक्वल पॉजिटिव नंबर कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी, देन इक्वलिटी साइन विल नॉट चेंज है। यहाँ पे विल नॉट चेंज है, यहाँ भी क्या लिखी है? विल नॉट चेंज है। यानी कोई भी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो इक्वलिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसी तरीके से पॉजिटिव नंबर, याद रहे, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इक्वलिटी के साइन में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन थर्ड क्या रूल कह रहा है? थर्ड रूल ये बनेगा, बट इक्वल, ठीक है ना, इक्वल नेगेटिव नंबर can be added, can be multiply or divide both sides of an inequality, then inequality sign inequality sign will change। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं, विल नहीं बट मस्ट चेंज, साइन मस्ट चेंज, हमेशा चेंज होना चाहिए, हमेशा चेंज होगा। सब जगह विल चेंज जो लिखी है चेंज हो जाएंगे, अगर लिखी है तो भी सही है, या मस्ट हमेशा होना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जिसपे चेंज होने वाला है। तो ये आप लोग नोट ही कर चुके हैं, इसको इरेज कर दें। देखिए स्टूडेंट, कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या दिया है? 3x - 1 इज लेस देन 5x + 6 अगर कह दिया उस टाइम सबका यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए -1 है, तो सबसे पहले क्या करें? -1 ऐड कर दे बोथ साइड में। ठीक है ना? वी एडेड +1 बोथ साइड, ताकि यहाँ से क्या लेफ्ट साइड में जो रहे वो वेरिएबल आ जाए, x का वैल्यू हो जाए, और राइट साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो 1 अगर ऐड कर देते हैं बोथ साइड, 3x - 1 है, +1 ऐड कर दें इधर भी, और 5x + 6 है, +1 इधर भी ऐड कर दें। अब यहाँ से वो क्या जाएगा? 3x और ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन यहाँ 5x + 6 1 7 हो जाएगा। अब क्या कर दें? अगर यहाँ पे -5x सब्ट्रैक्टेड कर दें बोथ साइड, तो 3x - 5x हो जाएगा, लेस देन क्या 5x + 7 - 5x, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? -2x, लेस देन क्या बचेगा? 7। अभी तो ये बताया है, एक इक्वल नंबर सम या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू में उसकी कोई चेंजिंग नहीं, यानी साइड में उसकी कोई चेंजिंग नहीं, जैसा इक्वलिटी है सेम उसी तरीके से इक्वलिटी लिख देंगे। वही तो लिखेंगे इसके रूट पे। तो वही देखिए, -+1 ऐड कर दिए बोथ साइड, कोई अंतर नहीं आया। फिर यहाँ पे क्या किए हैं? इसमें 5x का सब्ट्रैक्शन कर दी। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लाना रहता है राइट साइड में, जैसे इक्वलिटी जानते हैं ना, इक्वलिटी में ऐसा सेट करते हैं कि लेफ्ट साइड में टोटल वेरिएबल हो जाए, राइट साइड में टोटल कांस्टेंट हो जाए, ऐसा सेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको कांस्टेंट को हटाना था, इसलिए उसके अपोजिट साइन का क्या करते हैं? एडिशन कर दिए। यहाँ पे हमको इसको हटाना था वेरिएबल को, तो 5x का सब्ट्रैक्शन कर दिए। अब ये आ गया। अब हमको x का वैल्यू अगर इक्वलिटी होता है तो x का वैल्यू ही निकालना रहता है ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 7/-2। तो उसी तरीके से आप क्या करें? -2 का अगर डिवाइड करा देंगे बोथ साइड में, तो -2 का अगर डिवाइड करा दीजिए, देखिए -2x बाई में -2 है, और इधर क्या हो जाएगा? 7/-2 है। तो ये लिखे हैं
negative equal negative number can be multiplied or divided both sides of an inequality, then inequality sign must change it, will be changed है, यानी क्या होना चाहिए, चेंज हो जाएगा, हमेशा होना चाहिए, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यस का वैल्यू ग्रेटर देन -7/2, -2/7 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं कहाँ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -7/2 से ग्रेटर कहाँ तक होगा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन देख लिया जाए कि जैसे दे दिया हो, कोई एग्जांपल देख लीजिए, माइनस में हो जाए 12x इज लेस देन, अगर कह दिया जाए मान लीजिए 30, इसको सॉल्व करने के लिए कह दिया तो क्या करेंगे, यहां भी देखिए इधर माइनस है, अब क्या करेंगे, -12x का क्या करना है, डिवाइड करना, डिवाइडिंग बोथ साइड कर लीजिए। तो जैसे ही -12x यानी -12x बाय -12x करेंगे क्या हो जाएगा, लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 30 बाय -12 हो जाएगा। अब ये माइनस इससे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी छोटा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 से छोटा करिए, 3 4 जा 12, 3 10 जा 3 से 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30, और छोटा कर लीजिए 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो यहां से बना क्या, x का वैल्यू ग्रेटर देन बना क्या -5/2, ठीक है -5/2। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो, कह दिया हो पहला केस क्या हो, फार इंटीजर, फार इंटीजर के लिए अगर कह दिया गया हो, इंटीजर के लिए कह दिया हो, तब क्या हो जाएगा, इंटीजर के लिए कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा -5/2 से ग्रेटर। तो -5/2 का मतलब क्या है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर है क्या, माइनस में 5/2 का मतलब 2.5 से माइनस में ग्रेटर है, तो माइनस में ग्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे तो कहीं रहा होगा, देखिए -3 रहा होगा, -2 रहा होगा, -1 रहा होगा, 0 रहा होगा, फिर क्या हो जाएगा +1 2 इस तरीके से रहा होगा। तो इंटीजर कह रहा तो क्या हो जाएगा 2.5 से ग्रेटर, अगर पूछा 2.5 बीच से रहा होगा कहीं ग्रेटर, क्या बनेगा इसका इंटीजर माइनस, देखिए 2.5 से ग्रेटर, इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो -2 बनेगा, -1 बनेगा, फिर 0 बनेगा, इस तरीके से छोड़, ठीक है। अगर यही कहा होता, ये दूसरा पार्ट अगर ये कहा होता फॉर नेचुरल नंबर, अगर कहा होता नेचुरल नंबर कहा होता तो क्या हो जाता, अगर नेचुरल नंबर कहा होता तो क्या हो जाता, इससे नेचुरल नंबर 1 इससे बनता, इससे ग्रेटर है ना नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाता, नेचुरल नंबर की हो जाता 1 2 3, ठीक है। नोट करिए कोई और एग्जांपल, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया है x/2 प्लस x/3 लेस देन 11, अगर ऐसा कह दिया गया हो तो क्या करेंगे, एक ही तरफ है तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3 2 6 यानी 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3x हो जाएगा, एलसीएम सब पहले ही है, और प्लस में 2x हो जाएगा, कह रहा है लेस देन 11, ये हो गया। फिर यहाँ पे ऐड कर लीजिए, देखिए 6 और 3 मिलकर 9 और 2 11x/6 इज लेस देन 11 हो जाएगा। अभी बताया है ना, इक्वल नंबर का अगर मल्टीप्लाई के नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे कोई अंतर नहीं आएगा, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करा दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करा देंगे 11x/6/6 लेस देन 11 × 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 11x लेस देन 11 × 6 हो जाएगा। अब 11 का डिवाइड करा दीजिए बोथ साइड, तो हो जाएगा 11x/11 लेस देन 11 × 6/11, ये इससे कैंसिल, तो बना क्या यहाँ लिख दे रहे हैं x इज लेस देन क्या 6 हो जाएगा, 6 से वैल्यू कहाँ, इंटीजर जो भी कहा होता, अगर कहा होता फॉर एनी नेचुरल नंबर अगर कहा होता, नेचुरल नंबर 6 से वैल्यू कहाँ तक होगा, नेचुरल नंबर 5 4 3 2 1, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर।
ठीक है। तो नेचुरली इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट का सेट होता है, सेट होता है कर्ली ब्रैकेट का यूज। अगर ए का होता इंटीजर होता, ठीक है ना, पार इंटीजर अगर होता, पार इंटीजर अगर होता, इंटीजर के लिए क्या हो जाता, इंटीजर 6 से वैल्यू, ठीक है ना, 6 से वैल्यू इंटीजर क्या होता, तो 6 से वैल्यू क्या हो जाता, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 6 तक हो जाता। ओके। अगर ए का होता इंटीजर में हो कोई रियल नंबर, फाइव नहीं रियल नंबर, एक चीज ये बताएं, दूसरा ये बताएं, अगर फाइव रियल नंबर का होता तो रियल नंबर के लिए क्या हो जाता, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये जो निकाले वो किसके लिए निकाले, हर रियल नंबर के लिए निकाले। अब अगर कहा होता है इंटीजर, कहा होता है इंटीजर कहा होता तो इंटीजर क्या हो जाता, इंटीजर 5 से वैल्यू क्या हो जाता, 5 से वैल्यू, तो इंटीजर अगर कहा होता तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं कहां पे, 5 4 3 2 1 0 -1 इस तरीके से घटता चला जाता है, ठीक है ना, 5 4 3 2 1 0 माइनस इस तरीके से घटता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट, अगले लेक्चर में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाएं।